मर्डर केस यानी कि गनियारी मर्डर केस, जहां पर दादी और पोती की निर्मम हत्या कर दी गई थी और फिर लाया गया था, रिक्रिएशन किया गया था। और नहीं है उसमें, कम से कम 5 से 7 आदमी किया है, वो एक ही 2 आदमी नहीं किया है। को यहाँ लाए और जनता के सामने सबको दिखाएं और कि हमको कि यही आदमी है करके। कौन का हिसाब से मारा हो, कौन से गलती से मारा है, कैसा दुश्मनी किया है वो हमारे साथ। मेरे को नार्को का रिपोर्ट चाहिए, वो भी लिखा वाला नहीं चाहिए, पूरा वीडियो बनाया है, पूरा वीडियो का पूरा नार्को, जितना आदमी का नार्को हुआ है सबको चाहिए मेरे को। दुर्ग के लगातार चर्चे में चल रहे डबल मर्डर केस यानी कि गनियारी मर्डर केस, जहां पर दादी और पोती की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसकी जो कार्रवाई है, उस पर जो अपराधी की जो तलाश है वो लगातार जो है पुलिस के द्वारा कही जा रही थी। परिवार हर एक दर पर जाकर, मतलब हर एक अधिकारी के पास में जाकर न्याय की गुहार लगा रहा था। आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही जा रही थी। इस मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया है, जहाँ पर आरोपी को पकड़ लिया गया है। 19 महीने लग गए इस पूरे केस को सॉल्व करने में। बता दें, आज इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी है उसे बताया जा रहा है कि सुबह सुबह गनियारी के जिस जगह पर हत्या कारित की गई थी उस स्पॉट पे लाया गया था, रिक्रिएशन किया गया था। और इसी के बाद में बता दें कि अभी हम इस गनियारी गांव में मौजूद है और आप देख सकते हैं इस जगह पर चक्का जाम इस वक्त लग चुका है। परिजन इस वक्त हमारे साथ में हैं। लगातार इनकी ये मांग है कि रिक्रिएशन में लाया गया है, कौन है वो आरोपी, क्या है वो चीज़ें, तमाम चीज़ जो है इनके द्वारा इनको जाननी है। और इसके बाद में अब इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर वो इस गांव के में मुख्य चौराहे पर जो है चक्का जाम कर यहाँ पर पूरे गांव जो है इस वक्त बैठ चुका है। हमारे साथ में इस वक्त इनके पिताजी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या मांग वो लेकर यहाँ पर बैठे। भैया, पूरा गाँव यहाँ पर बैठा हुआ है, आज पूरा गाँव एकजुट हुआ है, क्या मांग है, किस प्रकार से आप जो है आज अपनी मांग यहाँ पर रख रहे हैं? भाई आरोपी आज पकड़ा गया, बोल रहे पुलिस वाले खुद आए हमारे यहाँ, बताया है। अब बोल रहा है कि ये जनता मांग कर रहा है, देखेंगे उसको कौन कौन है, क्या है, कैसे है। हमको भी चाहिए कि कैसा मारा, क्या किया है, हमारा कौन का हिसाब से मारा हो, कौन से गलती से मारा है, कैसा दुश्मनी किया है वो हमारे साथ। हम उसको जानकारी करेंगे कितना आदमी है, क्या है। हम शुरू से जब बोल रहे हैं तो पुलिस वाले, मैं कई बार गया पुलिस वाले को, डायरेक्ट यही बोलता है, पुलिस वाले बोलता था कि उन लोग नहीं हैं। यहाँ आजी का ऑफिस में गया था। आप लोग ने पहला शक जो है उसी व्यक्ति पर जताया था जिसमें चुमेंद्र साहू की बात, वही टारगेट बनाया हूँ, वही इंसान किया है। हम शुरू से बोल रहे हैं कि वही है, शुरू से बताए हम। तो ये 19 महीने लग गए, नारकोटिक्स टैक्स तक की बात हो गई। हमको इसमें लग रहा है कि आधा तो हमारा पुलिस वाले इसमें 6 अंताक्षर किया है, तभी ये केस इतना 18 माह तक खिंचाया। मैं इस गांव का एक पुलिस वाला है परस नाम का, वो आदमी उनके यहाँ कभी यहाँ नहीं जाता था। उनके यहाँ क्यों 10 बजे 8 बजे 9 बजे उनके यहाँ इतना साथ दिया है, उसको भी इंक्वायरी किया जाए वो पुलिस वाले के बारे में। हाँ, उस पुलिस वाले के बारे में इंक्वायरी किया जाए। ऐसे पुलिस वाले रहेगा तो हमारे देश में क्या होगा, हमारे गांव में क्या होगा। किसी का हत्या करके उसको दबा दिया जाएगा, ऐसा है क्या अन्याय। बात जैसे कि बोला जा रहा है, सुबह सुबह लेकर आया गया था, रिक्रिएशन कराया गया था, आप कहाँ पे थे तो आपको जानकारी? सवेरे से खेत गया था, मैदान गया था, उसको उठा चाय पिया, मैदान गया, वहाँ से आया हूँ तो जस्ट मेरे घर के सामने पुलिस वाले खड़े हैं। आया तो पूछा क्या बात है ऐसे करके, तो बोलते चुपचाप रहा, ज़्यादा हल्ला मत कर, ऐसे बोली। तो पुलिस वाले पकड़ा गया है, ऐसा करके बताया मेरे को। इस पर कुछ बताया है क्या कि कौन कौन और पकड़ा है? केवल चुमेंद्र ही है? चुरेंद्र एक ही नाम बताया है, जिसको लल्ला बोलते हैं, केवल वही? हाँ, और वो एक ही बात तो नहीं है, उसमें कम से कम 5 से 7 आदमी किया है, वो एक ही 2 आदमी नहीं किया है। क्योंकि जब मैं उस दिन रात में जब घटना हुआ, उसी रात में मैं खुद अपने गुड़ाखू करने वाला आदमी मंजन करता हूँ, उस समय मैं अपने घर के बाहर निकला था। उसका छोटे भाई छत में चढ़कर इंतजार कर रहा था कि लड़की कितना समझ आएगा, क्या होगा। जब मैं उसको लड़का को आमने सामने देखा उस रात में, ना तो वो लड़का पीछे गया, ना मुड़ा भी नहीं, ना इधर भी नहीं मुड़ा। तभी सवेरे जब उठा पता चला कि तभी मेरे को 100% पता चल गया कि इसी घर से एक कातिल है और कोई नहीं है, क्योंकि उसका परिवार ही मिला जुला है। हाँ। लगातार जो है परिवार के द्वारा, उसका बड़े भैया जिस दिन मरचुरी में था, क्यों गया वो मरचुरी में, काहे के लिए करना गया कि बात को इधर उधर करने के लिए गया क्या? हाँ, मेरे को नार्को में ले गया है और 2-3 आदमी को और ले गया है। मेरे को नार्को का रिपोर्ट चाहिए, वो भी लिखा वाला नहीं चाहिए, पूरा वीडियो बनाया है, पूरा वीडियो का पूरा नार्को, जितना आदमी का नार्को हुआ है सबको चाहिए मेरे को। मैं यही सरकार से यही मांग करता हूँ कि पूरा दिखाया जाए उसको, तो पता चलेगा कि क्या हुआ है, कितना आदमी है, कैसे हुआ है, उसे पता चलेगा।
जी, लगातार जो है परिवार के द्वारा उसी इंसान पर जो है शक जताया जा रहा था जिसे लल्ला कहा जाता है, मात्र 100 मीटर की दूरी पर रहता था। लगातार जो है ये शख्स के द्वारा न्याय की गुहार लगाई जा रही थी। हर एक आईजी अफसर हो, चाहे एसपी ऑफिस हो, चाहे हर एक दर पर इनके द्वारा जाकर आवेदन दिया जा रहा था कि जल्द से जल्द इनकी जो मांग है पूरी की जाए और ये जो केस है उसे सुलझाया जाए। आज जो है इसका केस सुलझ गया है, कैसा लग रहा है? और आज फिर उसके बाद भी आप धरने पर बैठे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? चक्का जाम इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम वो गिरफ्तारी किए हो उनको जनता को दिखाना है और जनता देखना चाहती है उनको। और मैंने तो कई बार एसपी साहब से निवेदन किया, मैं निष्पक्ष जांच हो, कई बार लेटर दिया, मेरे पास काफ़ी है हो, कोई ध्यान नहीं दिया। दादाजी, इस पूरे केस को सुलझने में ना देखो जैसे कि 19 महीना बीत गए भाई, 19 महीना लंबा समय लग गए है, तो क्या एक बार बोलना है? 19 महीना कैसे लगा? कौन दिया इनके साथ जो दबा के रखे? 19 और जानकार आदमी है जो जिसको दबा के रखे हैं। तो दादा लगातार जो है ये चक्का जाम अपन यहाँ पर लगाया हो, तो कब ये चक्का जाम हटी? क्या मांग को लेकर? मांग यही है कि वो मुलजिम को यहाँ लाए और जनता के सामने सबको दिखाएं और कि हमको कि यही आदमी है करके, ऐसा देख सकते हैं। यही एक मांग है, इसको लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। एक पूरा जैन सलाब जो है गांव का वो इस वक्त आ चुका है। महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। दीदी, लगातार आप लोग परिवार के घर से हैं, आपके जो है रिलेटिव थी, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मांग आप लोग करना चाहते हैं और क्या आपको लग रहा है इस पूरे केस को लेकर? हम लोग चाहते हैं कि उनको लाया जाए, यहाँ घुमाया जाए, बस यही मांग है हम लोग, बस यही मांग है। तो आपने सुना कि क्या मांग लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार यही मांग है कि जो आरोपी है उसे पकड़ने में इतने समय क्यों लग गए और आखिर कहाँ थी 19 महीने तक पुलिस, और अगर समाधान हो गया है, मतलब इस पूरे मामले की जो तहकीकात हो गई है, तो उस आरोपी को सामने लाया जाए, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन है, किसने किया है और क्यों किया है और कैसे किया है। देख सकते हैं ये पूरी स्थिति इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है और लगातार बनी रहेगी जब तक आरोपी को यहाँ पर लाया नहीं जाएगा। ये बात इनके द्वारा कही जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट होगी हम ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।